ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 100% ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਵਰਤਿਆਂ ਪਈ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਪਲੱਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 11,56,929 ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿया जल्द शुरू होगी। दूसरा टारगेट हमारा है कि केवल 10 करोड़ दीदी नहीं, हम एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और गांव में कोई भी ऐसी दीदी बची है जो गरीब है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे में अभी नहीं आई है, एसएचजी में शामिल नहीं हुई, उसको भी ढूंढ के हम शामिल करेंगे, क्योंकि बहनों में अद्भुत क्षमताएं हैं। उनको मौका मिला तो उन्हें एक नया इतिहास रच दिया। दिनों रात वो मेहनत करती है। आप अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एनपीए जिसको कहते हैं, वो एनपीए जो बड़े लोग हैं उनका अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी दीदियों का एनपीए 1.7%, और इसको भी दीदियों ने कहा कि 1% के नीचे ले जाएंगे। मतलब वो पैसा चुकाती, लेती है तो पूरा पैसा चुकाती है। और बैंक को हमने ये कहा कि ये लोन नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये तो लेती है और सीधे पैसा चुकाती है। हमने आगे के जो लक्ष्य निर्धारित किए इस बैठक में, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी 12 साल में 12 लाख करोड़ का लोन मिला था। ये जो मैंने 12 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दीदियों को बताया, अब हमने 5 साल में टारगेट बैंकर्स के साथ बात करके तय किया है 6 करोड़ लखपति दीदी और बाकी सब दीदियों को जोड़ने के लिए वह 10 लाख करोड़ 5 साल में, मतलब एवरी ईयर 2 लाख, तो 10 लाख करोड़ का लोन। और सभी पात्र एसएचजीज को 100% लोन, कोई ग्रुप हम छोड़ेंगे नहीं। अभी कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना हुआ है, लेकिन उसको फाइनेंस नहीं हुआ तो उसकी आर्थिक गतिविधियां नहीं है, तो 100% सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कवर करने का काम करेंगे। आज तेलंगाना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भी मुझसे मिले थे। विकास के काम हो, जनता के कल्याण के काम, सरकार कोई भी हो वो होना ही चाहिए। और उन्होंने मुझे ये एक बात तो ये कहते हुए दुख है कि पुरानी सरकार जो यहां थी उसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठाया। हमने पैसे आवास स्वीकृत करके उनको पहली किस्त भेज दी थी, लेकिन कई वर्षों तक उन्होंने उसका उपयोग ही नहीं किया। और अंततः शायद 23 में वो पैसे जो हमने पहली किस्त के लिए दिए थे वो तेलंगाना सरकार ने वापस कर दिए। इसका मतलब यह है, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल तथ्य आपको बता रहा हूं कि लाखों मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तेलंगाना के हमारे गरीब भाई बहनों को, ग्रामीणों को मिलते, उससे वो वंचित रहे। लेकिन अब मुझे खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्री ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिख के ये आग्रह किया है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ना चाहते हैं। तो हमें तो खुशी है जोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हम तेलंगाना को भी स्वीकृत करने के पात्रता के हिसाब से
हम लोग प्रारंभ करेंगे। आवास प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से 11,56,929 11,56,929 संभावित ग्रामीण परिवार है जो पाए गए। उनमें से अगर कोई अपात्र होगा उसको छोड़ के ये मकान देने का क्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। आज उनके तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात करके ये आग्रह किया, तो हमें तो खुशी होगी। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, सब अपनी जनता, अपने लोग, अपना प्रदेश, अपना देश। तो विकास के काम में कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि बैठक का आयोजन में सरकार ने, राज्य सरकार ने पूरा सहयोग किया, इसके लिए भी उनको